तालाब में नहाने वाली औरतें। गांव की सारी औरतें सुबह 4 बजे इकट्ठा होकर तालाब की तरफ चल रही थी। बहनों, थोड़ा जल्दी चलो, ऐसा ना हो चलते चलते ही सवेरा हो जाए। फिर कोई आज नहा भी नहीं पाएगा। जी, कब तक हम ऐसे ही तड़के उठ कर स्नान करने जाएंगे। मुझे तो जरा सा भी नहीं अच्छा लगता कि हम ऐसे खुले में नहा रहे होते हैं। आदमियों का आने का ना डर ही लगा रहता है। मुझे तो बहुत शर्म आ जाती है। क्यों बहन, तुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? हमारे पूरे गांव में कोई शौचालय नहीं है और ये हमारे संस्कार के खिलाफ भी है कि घर में शौचालय या स्नान घर बने। पता नहीं क्यों आदमियों को समझ नहीं आता कि औरतों के लिए स्नान घर कितना जरूरी है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। लो, बातों ही बातों में तालाब भी आ गया। सारी औरतें तालाब में स्नान करने लगती हैं। तभी पिंकी के ससुर बाइक से शहर से आ रहे थे। उनकी बाइक की रोशनी तालाब में नहाती हुई पिंकी पर पड़ती है। शर्म के मारे पिंकी तालाब में पानी में छुप जाती है। वहीं ससुर भी मुंह छुपाए तेज बाइक करके वहां से चले जाते हैं। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहाँ के लोगों की सोच आज भी 18वीं सदी की थी। पूरे गांव में कोई शौचालय या स्नान घर नहीं था। वैसे तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने औरतों से घूंघट करवा रखा था। वैसे सभी औरतें खुले में तालाब में स्नान करती थी। एक दिन गांव के प्रधान रामलाल का बेटा शहर से पढ़कर घर आता है। बेटा मोहन, कैसे हो? अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो अब तो तुम गांव में ही रहोगे। हाँ पिताजी, मैं तो गांव में ही रहकर गांव के बच्चों का सही मार्गदर्शन करूंगा। साथ ही अभी मैंने विदेश की एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है। भगवान ने चाहा तो जल्द ही मेरी वहां नौकरी लग जाएगी। तब तक मैं आपके पास ही रहूंगा। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही तरक्की करो। पिताजी, मैं अभी आता हूँ, हम फिर बात करते हैं। ये कहकर मोहन तुरंत ही वहां से जल्दी से चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसको बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। पिताजी, पिताजी। रामलाल प्रधान अपने बेटे की आवाज सुनकर घबरा जाता है और तुरंत उसके पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? पिताजी, मुझे पूरे घर में शौचालय नहीं मिला। जल्दी से मुझे शौचालय बता दो, कहाँ है। बेटा, तू कैसी बात करता है? भला घर में हम शौचालय क्यों बनवाएंगे? मतलब फिर सब शौच और स्नान करने कहाँ जाते हैं? बेटा, ये कैसा सवाल है? शायद तू भूल गया, बचपन में जब तू गांव में रहता था, जब खेतों में ही शौच करने जाता था। और हमारे गांव में तो इतना बड़ा तालाब है, हम वहीं स्नान करते हैं। मोहन ऐसी बातें सुनकर हैरान होकर अपने पिता से पूछता है। पिताजी, आप लोग अभी भी 18वीं सदी की तरह क्यों जी रहे हैं? हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है। सरकार ने जगह जगह स्नान घर और शौचालय निर्माण किया है, फिर ऐसा क्यों? क्या औरतें भी खुले तालाब में स्नान करने जाती हैं? मोहन बेटा, भला औरतें तालाब में स्नान नहीं करेंगी तो कहाँ करेंगी? ये सब सुनकर अब मोहन अपने पिता से एक शब्द नहीं कह पाता और तुरंत ही गांव के लोगों के बीच बात करने के लिए निकल जाता है। तभी मोहन की नजर एक 14-15 साल की लड़की पर पड़ती है, जो अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी शौच करने जाना होगा। बेटा, तू कैसी बात कर रही है? अब तो दिन निकल गया, खेत में आदमी होंगे, तुम शौच कैसे करोगी? शाम तक इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हें खेत में ले जाऊंगी। माँ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, प्लीज कुछ करो ना, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई है? कैसे अपनी बेटी को खेत में लेकर जाऊं? अगर गांव में एक भी शौचालय होता तो ये दिक्कत तो नहीं होती। अपनी बेटी की हालत देखकर माँ उसे तसला लाकर देती है। बेटा, एक काम करो, तुम अभी इसी में शौच कर लो, शाम में मैं से फेंक दूंगी। माँ बेटी दोनों बहुत रोने लगती हैं। ये सब देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे कहता है।
गांव वालों, मैं चाहता हूं कि हम गांव में एक शौचालय और एक स्नान घर बनवाएं, ताकि किसी की भी बहन, बेटी या माँ को तकलीफ ना हो। गांव के सभी लोग मोहन की बातें सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। मोहन, तुम गांव के प्रधान के बेटे हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं। कोई भी अनुचित बातें मत करो। तुम शहर से पढ़कर आए हो, तो तुम हमारे गांव के रीति रिवाज नहीं जानते। हाँ भाई, ये तो नहीं जानता। ये तो अंग्रेज हो गया है। ये शायद हमारे गांव के रीति रिवाज भूल गया है। हम अपने गांव में ये अनर्थ नहीं होने देंगे। ये सब जो आप कर रहे हो ना, ये कोई रीति रिवाज नहीं होते, इसे सिर्फ गंदगी कहते हैं। और अपनी ही नहीं तो कम से कम अपने घरों की औरतों की तो सोचिए, उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी। हमेशा एक डर लगा रहता होगा कि उन्हें तालाब में कोई नहाते हुए ना देख ले। भाइयों, इसे वापस शहर भेज दो, नहीं तो ये हमारे गांव को खराब कर देगा। किसी ने भी मोहन की बात नहीं मानी और सब वहां से चले गए। एक दिन गांव की सारी औरतें सुबह 4 बजे इकट्ठा होकर तालाब की तरफ चल रही थी। बहनों, थोड़ा जल्दी चलो, ऐसा ना हो चलते चलते ही सवेरा हो जाए। फिर कोई आज नहा भी नहीं पाएगा। जी, हम कब तक ऐसे ही तड़के उठकर स्नान करने जाएंगे? मुझे तो जरा सा भी नहीं अच्छा लगता कि हम ऐसे खुले में नहा रहे होते हैं। आदमियों का आने का डर लगा ही रहता है। मुझे तो बहुत शर्म आती है। क्यों बहन, तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? हमारे पूरे गांव में कोई शौचालय नहीं है और ये हमारे संस्कार के खिलाफ भी है कि घर में शौचालय या स्नान घर बने। पता नहीं क्यों आदमियों को समझ नहीं आता कि औरतों के लिए स्नान घर कितना जरूरी है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। लो, बातों ही बातों में तालाब भी आ गया। सारी औरतें तालाब में स्नान करने लगती हैं। तभी पिंकी के ससुर बाइक से शहर से आ रहे थे। उनकी बाइक की रोशनी तालाब में नहाती हुई पिंकी पर पड़ती है। शर्म के मारे पिंकी तालाब में पानी में छुप जाती है। वहीं ससुर मुंह छुपाए तेज बाइक करके वहां से चले जाते हैं। पिंकी बहुत रोती है, साथ ही गुस्से में घर आती है। वहीं उसका ससुर घर जाकर अशुद्धि का ढोंग करता है। तब पिंकी अपना घूंघट हटाकर अपने पति से कहती है, आज की बात में घूंघट नहीं करूंगी। जब हम औरतों को खुले तालाब में ही स्नान करना है, फिर इस घूंघट का क्या फायदा? वैसे भी तो आते जाते लोग हमें देख लेते हैं। तुम ये क्या बावली जैसी बातें कर रही हो? अपना घूंघट करो, पिताजी यही है। अब क्या घूंघट करना पिताजी से? आज इन्होंने मुझे तालाब में नहाते हुए देख लिया। बहू, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? मैंने अपना चेहरा घुमा लिया था। अब जब तक हम औरतें तालाब में स्नान करेंगी, तब तक ये घूंघट ऐसे ही हटा रहेगा। जिसको जो करना है कर लो। एक तरफ तो गांव में औरतें अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी, दूसरी तरफ मोहन सरकारी दफ्तर जाकर अपने घर में शौचालय और स्नान घर बनवाने के लिए आग्रह कर रहा था, पर कोई उसकी नहीं सुन रहा था। हम हर साल आपके गांव के स्नान घर और शौचालय निर्माण के लिए पैसे देते हैं, मगर अब तक हमें नहीं पता कि बीच में पैसा कहाँ जा रहा है और इतना सारा पैसा कहाँ चला गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या सरकार का कोई फर्ज नहीं कि वो एक बार भी आकर गांव में देखे कि वहां कोई कार्य हो भी रहा है या नहीं? अब मुझे कुछ नहीं पता। यदि मेरे गांव में स्नान और शौचालय निर्माण नहीं हुआ तो मैं मीडिया और अखबार को इसकी जानकारी दे दूंगा। बाकी तो आप समझदार ही हैं। सरकारी कर्मचारी मोहन की एक नहीं सुनते। नतीजा ये हुआ कि मोहन ने अपने गांव का हाल सोशल मीडिया पर बता दिया, जिसके कारण न्यूज हेडिंग में सिर्फ ढोलकपुर गांव की औरतों के तालाब में नहाने के बारे में ही बताया गया। ये देखकर सब जगह तहलका मच गया और सरकार का पर्दाफाश हो गया। मजबूरी में उन्होंने जल्द से जल्द गांव में एक शौचालय और एक स्नान घर बनवा दिया, ताकि उन पर कोई लांछन ना लगे, और उसके बाद सारी औरतें वहीं पर नहाने लगी। हेलो एवरीवन, क्या आप भी किसी ऐसे गांव से हैं जहां आज भी स्नान घर और शौचालय नहीं है? अगर हाँ, तो हमें भी अपने गांव का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।